दोस्तों, जरा सोचिए, भीड़ भाड़ वाला रेलवे स्टेशन पर लोग अपने अपने सफर में जल्दी में भागे जा रहे हैं। किसी को ट्रेन पकड़नी है तो किसी को अपने दोस्त से मिलने जाना है, और उसी प्लेटफार्म के कोने में एक छोटी सी बच्ची जमीन पर बैठी है। हाथ में एक पुराना जूते पॉलिश करने वाला डिब्बा, आंखों में मासूमियत और पैरों में टूटी फूटी चप्पल थी। वो हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है, साहब जूते पॉलिश करा लो ना, सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। लेकिन कोई उसे देखकर मुंह फेर लेता है, कोई गाली देता है और कोई सिक्के फेंक कर चला जाता है। पर वह बच्ची हर ठोकर खाने के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश करती है। उसका नाम है सोनम। ना कोई घर, ना कोई परिवार, बस यही स्टेशन उसका आशियाना है। फर्श उसका बिस्तर और आसमान उसकी छत है। सुबह से रात तक वही रूटीन था। कभी 5 रुपए मिलते हैं, कभी 10। शाम को वही पैसों से बासी ब्रेड या ठंडी समोसा लेकर खाती थी और रात को किसी कोने में सिकुड़ कर बैठ जाती थी। कभी कभी आसमान की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, मम्मा पापा आप कहाँ हो? लेकिन जवाब में सिर्फ ट्रेन की सीटी गूंजती है। उसी शहर में एक आलीशान बंगले में बैठा है अरुण मल्होत्रा, शहर का मशहूर उद्योगपति। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दौलत, नाम, शोहरत सब कुछ है उसके पास, पर दिल खाली है। हर रात वो एक पुरानी तस्वीर देखता है, उसकी नन्ही बेटी अनाया की। सालों पहले एक बरसात की रात को वो बेटी उनसे बिछड़ गई थी। तब से वो तस्वीर ही उनकी जिंदगी बन गई। हर रात वही सवाल करता था, मेरी बेटी को लौटा दो प्रभु। सालों पहले मंदिर के बाहर भीड़ थी। अरुण की पत्नी संध्या ने पलट कर देखा तो अनाया बगल में थी, और अगले ही पल वो गायब हो गई। पुलिस खोजती रही, माता पिता रोते चिल्लाते रहे, पर कुछ पता नहीं चला। वो रात जैसे उनकी जिंदगी को निगल गई। एक सुबह स्टेशन पर वही सोनम बैठी थी। तभी प्लेटफार्म पर एक काली फॉर्च्यूनर कार आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते हैं अरुण मल्होत्रा। लोग फुसफुसाते हैं, वो देखो मल्होत्रा साहब आए हैं। अरुण जैसे ही प्लेटफार्म पर आते हैं, उनकी नजर उस छोटी बच्ची पर टिक जाती है। धूल से सना चेहरा, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में कुछ अजीब था, एक पहचान। सोनम डरते डरते धीरे से बोलती है, साहब जूते पॉलिश करा लो ना, सिर्फ 5 रुपए लगेंगे। अरुण थोड़ा झुकते हैं और उसे गौर से देखते हैं तो उनका दिल धड़क उठता है। यह आंखें, यह मुस्कान, ऐसा लगता है कहीं देखा है। कहीं यह मेरी सोनम तो नहीं है? पर तुरंत खुद को रोक लेते हैं और फिर सोचते हैं, नहीं ये कैसे हो सकता है। वो पूछते हैं, बेटी तू यह काम क्यों करती है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सोनम कहती है, पता नहीं साहब, जब से याद है मैं यही हूँ, स्टेशन ही मेरा घर है। अरुण के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। उन्होंने जेब से कुछ नोट निकाले और कहा, यह रख ले बेटी, आज आराम कर ले। सोनम कहती है, नहीं साहब मैं भीख नहीं लेती, मेहनत का पैसा चाहिए, यूं ही नहीं। बस यही एक लाइन ने सब बदल दिया। अरुण सन्न रह गए। इतनी छोटी बच्ची और इतनी बड़ी सोच। अरुण के दिल में आग सी जल उठी। उन्होंने अपने सहायक से कहा, इस बच्ची पर नजर रखना, मुझे इसके बारे में सब पता करना है। रात भर अरुण पुरानी तस्वीर देखने लगे। अनाया की तस्वीर, वही आंखें, वही मासूम मुस्कान। दिल कहता था यह वही है। अगले दिन वो फिर स्टेशन पहुंचे। सोनम वही थी, जूते पॉलिश कर रही थी। अरुण ने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और प्यार से बोले, बेटी तेरा नाम क्या है? बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है, साहब मेरा नाम सोनम है। अरुण का दिल कांप गया। सोनम? हम भी अपनी अनाया को प्यार से इसी नाम से बुलाते थे। उन्होंने फिर पूछा, किसने रखा यह नाम? सोनम कहती है, पता नहीं साहब, सब मुझे सोनम ही कहते हैं, असली नाम किसी ने नहीं बताया। अरुण की सांसें रुक गई। उन्होंने फौरन उसके पैरों की ओर देखा और वहाँ थी वही चांदी की पायल, वो पायल जो उन्होंने अनाया को पहले जन्मदिन पर पहनाई थी। पायल देखते ही बोले, हे भगवान, यह मेरी अनाया है, मेरी बेटी। वो फूट फूट कर रोने लगे, पर सोनम डर गई। वो बोली, नहीं साहब झूठ मत बोलो, सब ऐसे ही कहते हैं।
मुझे मत बेच देना। और वह भाग गई। अरुण जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कोई कह रहा था साहब पागल हो गए, कोई कह रहा था शायद सच में इनकी बेटी हो। उस रात अरुण सो नहीं पाए। बार बार वही चेहरा सामने आता रहा। सुबह होते ही वो फिर स्टेशन पहुंचे। वो बच्ची फिर मिली। इस बार अरुण ने कहा, बेटा बस एक मौका दे दे। अगर तू मेरी बेटी नहीं निकली तो मैं वादा करता हूँ तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। सोनम चुप रही, फिर बोली, अगर आप झूठे निकले तो? अगर आपने मुझे बेच दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरुण कहते हैं, बेटा मैं तुझे भगवान की कसम देकर कहता हूँ, चाहे तू मेरी बेटी निकले या नहीं, मैं तुझे बेटी बना कर रखूंगा। सोनम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, पहली बार किसी ने मुझे अपनेपन से देखा है। और फिर वह धीरे से सिर झुकाकर मान गई। अरुण और सोनम अस्पताल पहुंचे। सैंपल लिए गए। अरुण की धड़कनें तेज थी। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर अरुण बधाई हो, यह बच्ची आपकी ही बेटी है। अरुण के हाथ कांपने लगे। उनके आंखों से आंसू बह निकले। वो सोनम नहीं, वह अनाया थी। अरुण ने गले से लगा लिया। अनाया सीने से चिपक कर कहती है, क्या आप सच में मेरे पापा हैं? अरुण रोते हुए कहते हैं, हाँ बेटा, अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरुण ने तुरंत अपनी पत्नी संध्या को फोन किया। सालों बाद दोनों की आवाज फिर एक दूसरे से मिली। संध्या अस्पताल पहुंची। वहां अनाया को देखा और रोते हुए पागलों की तरह दौड़ पड़ी। अनाया मेरी बच्ची कहाँ चली गई थी बेटी? दोनों एक दूसरे के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। पूरा अस्पताल उस पल भावुक हो उठा। अनाया रोते हुए कहती है, मम्मा मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई। संध्या कहती है, नहीं बेटा, हम हर दिन तुझे ढूंढते रहे पर तुम मिली नहीं। अब माता पिता के साय में फिर से बच्ची पहुंच गई और हंसी खुशी से पूरा परिवार जीने लगा। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें परखती है और बिछड़ा कर आंसू देती है, लेकिन सच्चा प्यार, सच्चे रिश्ते समय की धूल से कभी नहीं मिटते। अरुण, संध्या और अनाया की कहानी यही कहती है, खून के रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस वक्त के इंतजार में होते हैं। दोस्तों, अगर कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे हर हर महादेव।